हिंदी काव्य 225। दो तनक हरि चितवा म्हारी ओर। हम चितवा थे चितवोड़ा हरि हिवडो बड़ो कठोर। म्हारे आरा चितवड़ थारी और ना दूजा ठौर। उभिया ठाड़ी अरज करू छुकरता करता भोर। हूँ मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी देखियो प्राण अंकोर। व्याख्या मीरा कहती हैं, हे कृष्ण, तनिक मेरी ओर देख लो, अपनी कृपा दृष्टि पर डाल दो। मैं हमेशा आपकी ओर आशा भरी नजर से आपकी ओर निहारती हूँ, परंतु आप नहीं देखते। आपका हृदय कठोर है, आपकी इसी कृपा से मैं जीती हूँ। मेरे लिए अन्य कोई ठौर ठिकाना नहीं है, मेरे लिए तो बस आप ही हैं, परंतु आपको तो हम जैसे लाखों करोड़ों मिल जाएंगी। मैं इतना निवेदन कर रही हूँ पर आप मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हे मीरा के आराध्य कृष्ण, अब तो कृपा करिए, मैं आपको अपने प्राणों की ही भेंट चढ़ाऊंगी। 3 म्हारो गोकुल रो ब्रिजवासी। बजलीला लख सुख पावावा, ब्रजवंता सुखरासी। गाणान्या गावा वन्यावा पावा पावा आनंद हासी। नंद जसोदा पुन्नरी प्रगय प्रभु अविनाशी। पीतांबर कट उर बैजंता कर सोहारी बांसरी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर दशरथ दीजियो उदासी। व्याख्या मीरा कहती है, हे सखी, नंद का वह गर्वीला पुत्र कृष्ण मेरे मन में बस गया है। कदम की डाल पकड़कर मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। वह पीतांबर धारण किया था, उसकी कमर में धोती, मस्तक पर रत्न जटित मुकुट सुशोभित था। कृष्ण की यही छवि देख मेरा मन उनमें फंस गया है। 4 हे माँ बड़ी बड़ी अखियन पारू सांवरों मो तन हेरत हंसी के। भौह कमान बान बाके लोचन गारत हेरे कसिके। जतन करो जंतर लिखी बांधो ओखड़ लाऊं धंसी के। ज्यों ताको कछु और बिथा हो नाहिन मेरो बसिके। कौन जतन करो मोरी आली वंदन लाऊ घसिके। जंतर मंतर जादू टोना माधुरी मूरत बसिके। सांवरी सूरत आन मिलावे ठाड़ी रहूं में हंसी के। रेजा रेजा भयो करेजा अंदर देखो धसिके। मीरा तो गिरधर बन देखें कैसे रहे घर बसिके। व्याख्या है सखी, वह मोहित आंखों वाला कृष्ण हंस करके मेरे तन मन को अभिकंपित कर रहा है। उसकी विशाल भौहें कमान के समान हैं और उसके नेत्र बाण के समान नुकीले हैं, जिन्हें वह कस कस कर मेरे हृदय को भेद रहा है। इस पर मीरा की सखी उत्तर देती है, मैं तुम्हारे हाथों पर यंत्र मंत्र लिखूं, कोई ताबीज आदि बांध दूं और किसी अच्छी औषधि को घिसकर लाऊं, और यदि तुझे और कोई रोग है, प्रेम रोग है, तो इसका उपचार करना मेरे बस की बात नहीं है। इस पर मीरा उत्तर देती है, हे सखी, मैं चंदन को घिसकर लगाते लगाते थक गई हूँ। अब मुझसे कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं होता, मैं ये करके हार सी गई हूँ। किंतु मेरे रोग में फायदा नहीं पहुंचता, क्योंकि हृदय में प्रियतम की मधुर मूर्ति बसी हुई है। आथ अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मेरे इस रोग का तो केवल एकमात्र यही इलाज है कि मुझे कृष्ण की सांवली मूरत दिखा दो, अर्थात कृष्ण से मेरा साक्षात्कार करा दो। उनके दर्शन के लिए मैं सहर्ष खड़ी हुई प्रतीक्षा करती रहूंगी। तुम मेरे हृदय में झांक कर देखो, प्रिय के में वियोग में मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। मीरा कहती है, मैं तो कृष्ण को देखे बिना इस घर में नहीं रह सकती हूँ। 5 हे रीमा नंद को गुमाने म्हारो मंडे बस्यो। गहे द्रुमदार कदम की ठाडो मृदु मुस्काए। म्हारे ओर हंस्यो पीतांबर कट काछनी। काछे रतन जटित माथे मुकुट कस्यो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर निरख बदन म्हारो मंडो फस्यो। व्याख्या है सखी, नंद का वह चंचल पुत्र कृष्ण हमारे मन में घर कर गया। वह कदम के पेड़ की डाल पकड़े हुए खड़ा था और हमारी ओर मृदु स्वभाव के साथ हंस दिया। वह घुटनों तक पीली धोती बांधे हुए था और माथे पर रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट कसे हुए था। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर है, जिनके मुख की शोभा देखकर हमारा मन वही थम गया है, अर्थात उनसे प्रेम का अटूट रिश्ता हो गया है। 6 थारो रूप देखिया अटकी।
कुल कुटुंब सर्जन सकल बार बार हटकी। बिसर छावा लगन लगा मोर मुकुट बाकी। म्हारो मन मगन श्याम लोग कहिया मटकी। मीरा प्रभु रारव गहवा जानिया घट घट की। व्याख्या है कान्हा, तुम्हारा रूप सौंदर्य देखकर मैं तुम्हारे प्रेम में फंस गई हूँ। इस प्रेम के लिए मुझे परिवार के लोगों ने मुझे बार बार धिक्कारा है, किंतु मोर मुकुटधारी नटवर में लगा हुआ प्रेम नहीं छूटा। हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में पड़कर प्रसन्न होता है और दुनिया के लोग कहते हैं कि मैं भटक रही हूँ। मीरा कहती है कि मैंने तो उस अंतर्यामी प्रभु की शरण ले ली है, जो प्रत्येक मनुष्य के मन की पीड़ा को जानते हैं। 7 निपट बैंकट छब अटके। म्हारे नैना निपट बैंकट छब अटके। देखया रूप मदन गोहनरी पियत पीयूषन मटके। बारिज भवा अलक गतवारी नेने रूप रस अटके। टेढ़िया कट टेढ़ी करी गुरली टेढ़िया पग लर लटके। मीरा प्रभु रे रूप लुभानी गिरिधर नागर नटके। व्याख्या, हमारी आंखों में कृष्ण बिहारी की छवि पूर्ण रूप से अटक गई है, इसलिए वह अब निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। कामदेव को भी मोहने वाले कृष्ण के सौंदर्य का अमृत पीकर भी ये चंचल नहीं हुए, अर्थात अनिमेष दृष्टि से उसे देखते रहे। उनकी भौह कमल के समान सुंदर हैं, उनकी लटें मदोन्मत्त बना देने वाली है और उनके नेत्र रूप रस में अटके हुए हैं, अर्थात रूप के पारखी हैं। उनकी टेढ़ी कमर है और टेढ़े हाथ में मुरली लिए हुए हैं और उनकी टेढ़ी पग से मुकुट से मोतियों की लड़ी लटक रही है। मीरा प्रभु गिरधर नागर के सौंदर्य पर मोहित हो गई है, अपना रूप उनके साथ देखना चाह रही है। 8 इना मोहन रो रूप लुभाणी। सुंदर बदना कमल दल लोचन बाका चितवन नैना समाणी। जमन किनारे कान्हा धेनु चरावा बंशी बजावा मीठा वाणी। तन मन धन गिरधर परवारा चरण कंवल मीरा बिलमाणी। व्याख्या, मीरा कहती हैं कि मैं कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गई हूँ, उस पर आसक्त हो गई हूँ। उनका मुख तथा दोनों आंखें अत्यंत कोमल हैं। उनकी चितवन मेरी आंखों में समा गई है। कृष्ण यमुना के किनारे गायें चरा रहे थे और मधुर स्वर में वंशी बजा रहे थे। दासी मीरा उन पर तन मन धन न्यौछावर करके उनके चरणों में रम गई है। मीरा अपना संपूर्ण जीवन मुरलीधर पर बिताना चाहती है। 9 सांवरो नंद नंदन दीत पड़िया भाई। दारिया सब लोक लाज सुध बुध बिसराई। मोर चंद्रमा किरीट मुगट छब सोहाई। केसरी तिलक भाल लोचन सुखदाई। कुंडल झलका कपोल अलका लहराई। मीणा ताज सरवर ज्यों मकर मिलंधाई। नटवर प्रभु भेष धरिया रूप जग लोभाई। गिरिधर प्रभु अंग अंग मीरा बली जाई। 226 हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। व्याख्या है सखी, जब से सावरो कृष्ण पर मेरी दृष्टि पड़ी है, ऐसा लगता है जैसे मुझे और कोई सुध ही नहीं रही है। तभी से मैं सारी लोक लाज और सुध बुध खो बैठी हूँ। उनके सिर पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट शोभा दे रहा है। माथे पर केसर का तिलक लगा हुआ है, चंदन शोभा दे रहा है और उनके नेत्र शांति देने वाले हैं। उनके कपोलों पर कुंडलों का प्रतिबिंब झलक रहा है। उनकी लटें बिखर कर लहरा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मछली तालाब को छोड़कर मगर से मिलने आई हो। प्रभु कृष्ण ने नट का रूप धारण कर लिया है, जिसके सौंदर्य से समूचा संसार मोहित हो गया है। मीरा कहती है कि मैं कृष्ण के प्रत्येक अंग की शोभा पर अपने प्राण न्यौछावर करती हूँ। 10 गेना लोभा अटक्या शक्या ना बड़ा फिर आए रूम रूम नक्शिक लाख्या ललक ललक अकुलाए महा ठाड़ी आपने मोहन निकल्या आय बदन चंद परगास्ता मंद मंद मुस्काए सकल कुटुंब बरजता बोल्या बोल बगाए गेना अंचल अटकणा मान्या पर हथ गया बिकाए भलो कहिया बुरोरी सब सीस चढ़ाए मीरा के प्रभु गिरधर नागर बिना पल रहिया ना जाए।
व्याख्या। रूप सौंदर्य के लोभी मेरे नेत्र कृष्ण की बांसुरी पर भटककर ऐसे लीन हो गए हैं कि वे फिर वापस नहीं लौटे, अर्थात मैं कृष्ण के सौंदर्य को अपलक नेत्रों से निहारती रही। मेरे नेत्रों में एक कंपन सा हुआ है। मैं मचल रही हूँ। मैंने उनका संपूर्ण सौंदर्य को देखने के लिए मेरे नेत्र बार बार इच्छा करके दुखी होते रहते हैं। मैं तो अपने घर के द्वार पर खड़ी हुई थी कि अकस्मात कृष्ण निकल आए। वे अपने चंद्रमुख के सौंदर्य से प्रकाश फैला रहे थे और मंद मंद मुस्करा रहे थे। मेरे इस आकर्षण को देखकर मुझे मेरे कुटुंब वालों ने वर्जना दी। लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं, मुझे तरह तरह के ताने मार रहे हैं। मेरे चंचल नेत्रों ने कुटुंब वालों की रोक को नहीं माना और वे अनेक आपत्तियों के होते हुए भी कृष्ण के हाथों बिक गए। अर्थात मैं कृष्ण के रूप सौंदर्य पर पूर्णतः न्यौछावर हो गई हूँ। हे सखी, चाहे किसी ने मेरे इस व्यवहार को अच्छा बताया और चाहे बुरा बताया, किंतु मैंने सभी की बातों को सादर स्वीकार किया, अर्थात अपने प्रेम मार्ग में मैंने अच्छे बुरे की तनिक भी चिंता नहीं की। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर हैं और अब उनके बिना मुझसे एक पल भी नहीं रुका जाता। 11 आलीरी म्हारे गेणा बाण पड़ी चित चढ़ी, म्हारे माधुरी मूर्ति हिबना अणी गड़ी कबरी ठाड़ी, पंथ निहारा अपने भवन खड़ी, अटका प्राण सांवरो प्यारो जीवन मूर जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकाणी काछन बिगढ़ी। व्याख्या। सखी, कृष्ण की रूप माधुरी को देखने की मेरे नेत्रों को आदत सी हो गई है, अर्थात मेरे नेत्र कृष्ण रूप माधुरी का निरंतर पान करना चाहते हैं। मेरे मन में कृष्ण की मधुर मूर्ति समा गई है, अर्थात मैं निरंतर कृष्ण की मोहिनी मूर्ति को देखना चाहती हूँ और उस मूर्ति की नोक मेरे हृदय में गड़ गई है। मैं कब से अपने भवन पर खड़ी हुई अपने प्रियतम का राह निहार रही हूँ। मेरे प्राण उसी प्रिय सावले कृष्ण की मूर्ति में अटक गए हैं, जो मेरे जीवन के लिए संजीवनी के समान है। मीरा कहती है कि मैं तो कृष्ण पर समर्पित हो चुकी हूँ और दूसरे लोग कहते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ, अर्थात मेरे प्रेम पंथ में अनेक बाधाएं जिनका मैं सहर्ष मुकाबला कर रही हूँ। एक दिन मुझे प्रिय कृष्णा अवश्य मिलेंगे। 12 असा प्रभु जान न दीजे हो, तन मन धन करी वारण, ए हृदय धरी लीजे हो, आव सखी मुख देखिए नैनारस पीजै हो, जय जय विधि रीजै हरि सोई विधि कीजै हो, सुंदर श्याम सुहावना मुख देखिया जीजै हो, मीरा के प्रभु राम जी बहु भागण रीझौ हो। व्याख्या। है सखी, ऐसे प्रभु को जो अनुपम और परम सुंदर है अपने से दूर मत होने दे। उस पर तन मन और धन को न्यौछावर कर अपने हृदय में धारण कर ले और प्रभु की उस अनुपम छवि को अपने अंदर समाहित कर ले और नैनों के द्वारा उसकी रूप छवि का पान करो। वह प्रभु सुंदर, श्यामवर्ण और सुहावना है, इसलिए उसके मुख को देखकर जीवित रहते हैं, अर्थात उसके सौंदर्य दर्शन को ही जीवन का ध्येय बना। मीरा कहती है मेरे राम है जो मुश्किल से ही रीझते हैं। वो किसी पर मोहित नहीं होते, बहुत कठोर हैं। 13 महागिरधर आगा नचारी गाच गाच, महारसिक रिझावा प्रीत पुरातन जाचारी, श्याम प्रीत री बांध घुंघरुआ मोहन, म्हारो संचारिया लोक लाज कुलरा मर्यादा, जगमा गेक गारा राख्यारी, प्रीतम पल क्षण ना विसरावा, मीरा हरि रंग रचारी। व्याख्या। मैं कृष्ण के आगे नाचूंगी झूमूंगी। मैं नाच करके उस रसिक कृष्ण को रिझाऊंगी और पुराने प्रेम की परीक्षा करूंगी। मैंने अपने पैरों में कृष्ण की प्रीति के घुंघरू बांध लिए हैं और मुझे यह विश्वास है कि मेरा प्रियतम कृष्ण मुझ पर अवश्य मोहित होगा। मैं इतनी प्रेम दीवानी हो गई हूँ कि लोक लाज और कुल की मर्यादा इन दोनों को ही मैंने तिलांजलि दे दी है और संसार में इनको मैंने तनिक भी बचाकर नहीं रखा है, अर्थात मैं पूर्णतया कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई हूँ। मीरा कहती है कि मैं अपने प्रभु की छवि को पल भर के लिए भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं तो इनके प्रेम के रंग में रंगी हुई हूँ। 14
महारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कुया दूसरा कुया साढ़ा सकल लोक जूया भाया छाड़िया बंधा छाड़िया छाड़िया संगा सुया साधा दीग बैठ बैठ लोक लाज खुया भगत देखिया राजी हिया जगत देखिया रुया असुया जल सींच सींच प्रेम बेल बुया दध मथ घृत काढ़ लिया डार गया छुया राणा विश्रु प्यालो भेजिया पिय मगन हुया मीरारी लगन लग्या होना जो हुया। व्याख्या मेरा तो गिरधर गोपाल के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। मैं इस दुनिया में उनके बिना अकेली हूं, अर्थात एकमात्र वही मेरा प्राणधार है। हे साधु, मैंने सारा जग देख लिया है, कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा है ही नहीं। उस कृष्ण के लिए मैंने अपना संसार, अपना सब कुछ छोड़ दिया है। उसके लिए संसार के समस्त प्रिय नाते रिश्ते समाप्त कर दिए हैं, संगी साथी को भी छोड़ दिया है। मैंने साधुओं के पास बैठकर लोक लाज को भी खो दिया है। कृष्ण भक्त को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ और संसार की सांसारिकता को देखकर मुझे रोना आता है। मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर अपने हृदय में कृष्ण के प्रेम की बेल बो दी है और दही को मथकर उसमें से घी निकाल लिया है तथा छाछ को छोड़ दिया है, अर्थात सार तत्व ग्रहण कर लिया है और असार तत्व छोड़ दिया है। राणा ने मुझे कृष्ण भक्ति से विमुख करने के लिए विष का प्याला भेजा था, जिसे मैंने प्रसन्न होकर पी लिया। मीरा कहती है कि अब तो मेरी लगन गिरधारी कृष्ण से लग गई है, यह छूट नहीं सकती, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना जाए। 15 माई सांबरे रंग राची सास सिंगार बांध पग घूंघरू लोकलाज ताज नाची गया कुमत लया साधा संगत श्याम प्रीत जग सांची गया गाया हरि गुण निसादिन काल ब्यालरी बांधीच श्याम विना जग खारा लाग्या जगरी वाट कांची मीरा सीरी गिरधर नत नागर भक्ति रसीली जांची। व्याख्या हे माते, मैं तो मुरलीधर कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ, अर्थात मुझे उनसे अनंत प्रीति हो गई है। इसलिए मैं उनके सम्मुख श्रृंगार सजाकर और घुंघरू बांधकर नाची हूँ, अर्थात भावातिवेश के कारण उन्मत्त होकर उनका। 227 हिंदी काव्य कीर्तन है। साधुओं की संगति ग्रहण करने के कारण मेरी कुबुद्धि नष्ट हो गई है, मुझे सच्चा ज्ञान मिल गया है और मैंने यह जान लिया है कि कृष्ण का प्रेम ही सच्चा होता है। मैं रात दिन कृष्ण के गुणगान करती रहती हूँ, इसलिए मैं काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। कृष्ण के बिना ये संसार कुछ नहीं है, इनके बिना इस संसार से कोई वास्ता नहीं। मैं कृष्ण की ही बनकर रहना चाहती हूँ, फिर चाहे जो हो। 16 मैं गिरधर के घर जाऊं, सैन पड़े तब ही उठी जाऊं, भोर हाय उठी आरू रैंदिना वाके संग खेलू ज्यों ट्यून वाही लुभाऊं जो पहिरावे सोई पहिरू जो दे सोई खाऊं मेरी उनकी प्रीत पुरानी उन विन पल न रहाऊं जहां बैठावे तिथि बैठून बेचे तो बिक जाऊं मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार दो बार बलि जाऊं। व्याख्या मैं तो कृष्ण के घर पर ही रहूंगी, उनकी दासी बनूंगी। कृष्ण ही मेरा सच्चा प्रियतम है, उसके रूप को देखते ही मैं उसके सौंदर्य की लोभी बन जाती हूँ। जैसे ही रात होगी मैं यहाँ से उठकर उनके घर पहुँच जाऊंगी और प्रातः काल होते ही यहाँ से वापस आ जाऊंगी। रात दिन उसी के साथ खेलूंगी, उसी से दिन रात बातें करूंगी। वह जो कुछ पहनने को देगा वही पहन लूंगी, जो खाने को देगा वही खा लूंगी, मैं भूखी भी रह लूंगी। मेरा और उनका पुराना प्रेम है, बिना उनके मैं एक पल भी नहीं रह सकती। वह जहां बिठाएगा मैं वहीं बैठ जाऊंगी और यदि वह बेचना चाहेगा तो मैं सहर्ष बिक भी जाऊंगी। मीरा कहती है कि मेरे स्वामी तो गिरधर नागर है, जिन पर मैं बार बार बली जाती हूँ। 17 मायरी म्हालिया गोविंदा मोल थे कहिया छाणे महा कायो डेलिया बजंता ढोल थे कहिया मुहाधो महा कहिया सस्तोलियारी तराजा तोल तनवारा महाजीवन वारा वारा अमोलक मूल मीरा को प्रभु दर्शन दीजिया पूरब जगम की कोल। व्याख्या ओ सखी, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है।
तुम कहती हो कि मैंने उसे छिपाकर मोल लिया है और मैं कहती हूँ कि मैंने उसे खुलेआम खरीद लिया है। अब मैं जैसे चाहे उसे वैसे रखूंगी। खूब ढोल बजा बजाकर सबको बता दूंगी कि गिरधर अब मेरा है। आज से मैं उसकी हूँ। तुम कहती हो कि यह सौदा बहुत महंगा है और मैं कहती हूँ कि यह बहुत सस्ता सौदा है, क्योंकि मैंने इसे भली भांति तराजू में तोल कर देख लिया है। मैंने उस कृष्ण पर अपना तन न्यौछावर कर दिया है और अपनी समस्त अमूल्य वस्तुओं को समर्पित कर दिया है। हे प्रभु, इसलिए तुम मीरा को दर्शन दो, क्योंकि पूर्वजन्म में भी तो तुमने दर्शन देने का वचन दिया था। मैं हर जन्म उसके ही साथ जीऊंगी। 18 मीरा लागू रंग हरी औरन अंटक परी। चूड़ो म्हारे तिलक अरुमाला सील बरत सिंगारो। और सिंगार म्हारे दायन आवे यो गुर ज्ञान हमारो। कोई निंदो कोई बिंदो म्हे तो गुण गोविंद का गार्या। जिन मार्ग म्हारा साथ पधारे उन मार्ग म्हे जास्या। बोरी न करस्या जिव न सतारिया कोई करसी म्हारों कोई। गज से उतर के खर नहीं चढ़वा ये तो बात न होई। व्याख्या मीरा कहती है कि मुझे कृष्ण का रंग भा गया है, मुझे उनका काला रंग अच्छा लगता है, आथा अब दूसरा रंग नहीं पसंद आता। कृष्ण के प्रेम को छोड़कर मैं अब अन्य देवताओं की शरण में नहीं जा सकती। मुझे अपनी चूड़ियों, तिलक और माला तथा आचार व्यवहार के श्रृंगार के अतिरिक्त और कोई श्रृंगार अच्छा नहीं लगता। यही मेरे गुरु का दिया हुआ ज्ञान है। चाहे कोई मेरी निंदा करे अथवा स्तुति करे, मैं तो कृष्ण के गुणों का ही गान करूंगी। जिस मार्ग से हमारे पथ दर्शक सज्जन चलेंगे, मैं भी उसी मार्ग से चलूंगी। मैं न तो चोरी करती हूँ और न किसी प्राणी को ही सताती हूँ, आथ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस प्रकार कोई व्यक्ति हाथी से उतरकर गधे पर नहीं चढ़ा करता, उसी प्रकार में एक बार कृष्ण को अपनाकर फिर अन्य देवों की ओर क्यों उन्मुख होऊंगी और न सांसारिक पदार्थों के प्रति आसक्ति दिखाऊंगी। 19 आलो सहेलियां रली करा है, पर घर गवन निवारी झूठा माणिक मोतियारी झूठी जगमग ज्योति। झूठा आभूषण री सांची पियाजीरी पोती। झूठा पाट पटंबरारे झूठा दिखनी चीर। सांची पियाजीरी गोदड़ी जामे निर्मल रहे शरीर। 56 भोग बुझाई दे है, इन भोगनी में दाग लूण अलूण ही भलो है। अपने पियाजी को साग देखी विरा निवाण कून है, क्यों उपजावे खीज। कालर आप नओ ही भलो है, जामे निपजै बीज। छैल विरानो लाख को है, अपने काज न होई। ताके संग सीधारता है, भला न कहसी कोई। वरहीनो अपनो भलो है, भला कहे सब लोई। अविनाशी सुबाल्या है, जिनसु सांची प्रीत। मीरा कून प्रभु मिल्या है, एची भक्ति की रीत व्याख्या है सखियों। आओ पराये घर जाना छोड़कर आनंद मनाएं। अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर सच्चा आनंद प्राप्त करें। इस संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर और निस्सार है। यहाँ का माणिक और मोती झूठा है, इनमें चमकने वाली ज्योति झूठी है। सारे गहने भी झूठे हैं, केवल प्रियतम परमात्मा का प्रेम ही सच्चा है। रेशमी वस्त्र झूठा है, दक्षिण में बनी हुई साड़ी भी व्यर्थ है। वास्तव में प्रियतम की गोदड़ी ही सच्ची है, जिसमें सारा शरीर निर्मल पाप और दोषों से मुक्त रहता है। हे सखियों, इन 56 प्रकार के व्यंजनों को छोड़ दो, क्योंकि इनमें कलंक लगता है। अपने प्रियतम का साग ही ठीक है। यह सरस अथवा नीरस है। दूसरे व्यक्तियों की उपजाऊ भूमि को देखकर अपने मन में तुम ईर्ष्या करती हो, अपने लिए तो यह अनुपजाऊ भूमि ही भली है, जिसमें चीज वास्तविक पदार्थ उत्पन्न होता है। दूसरे का रसिक व्यक्ति चाहे लाख का क्यों न हो, अर्थात अमूल्य ही क्यों न हो, पर वह अपने किसी काम का नहीं होता। इसीलिए उसके साथ संबंध स्थापित करने को कोई भी व्यक्ति भला नहीं कह सकता। अपना पति चाहे हीन, कोढ़ी और कुष्ठी ही क्यों न हो, तो भी अच्छा है,
और अविनाशी प्रियतम ही ठीक है और उसकी प्रीति भी सच्ची है। मीरा कहती है कि प्रियतम प्रभु मिल गया है और भक्ति की रीति भी यही है, अर्थात भक्ति के वशीभूत होकर ही भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। 20 माई महारूप मां परण्या दीनानाथ 56 कोटा जना पधारिया दूल्हो सिरी ब्रिजनाथ सुपना मां तोरण बंधारी सुपना गहा हाथ सुपना मां म्हारे परण गया पाया अचल सोहार गीसा रो गिरधर मिल्यारी पुरब जगम रो भाग व्याख्या सखी। मेरे स्वप्न में कृष्ण ने मेरे साथ विवाह कर लिया। मैं उनकी पत्नी हो गई हूँ, यह बात मुझे सोने नहीं दे रही है। मैं अपना जीवन उनके साथ बिताने को उतावली हो रही हूँ। मेरी बारात में 56 करोड़ देवता बाराती के रूप में आए थे और दूल्हा श्री कृष्ण बने थे। मेरे स्वप्न में ही द्वार पर तोरण बांधा गया और स्वप्न में ही उन्होंने मेरे साथ विवाह किया। हे सखी, इस प्रकार मेरा स्वप्न पूरा हुआ और मुझे अचल सौभाग्य प्राप्त हो गया। मीरा कहती है कि यह मेरे पूर्व जन्म के पुण्य कर्म ही थे, जिनके कारण मुझे गिरधारी पति के रूप में मिला। अब मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। 228 हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। रहीम रचनावली। अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटै सोई। कै जे आपन जानही, कै जिही बीती होई चार। व्याख्या। रहीम का मानना है कि जब एक दीपक के प्रकाश में सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखने लगती हैं, तो फिर नयनों के दो दो दीपक के होते तन मन में बसे स्नेह प्रेम को कोई कैसे भीतर छिपाकर रख सकता है। अर्थात दो नेत्र रूपी दीपकों से हृदय में बसा प्रेम दिख जाता है, छुपा नहीं रहता। असमय परे रहीम कही, मांगी जात तजीलाज। ज्यों लक्ष्मण मांगन गए, पारासर के नास तेरा। व्याख्या। रहीम कहते हैं कि बुरा समय आने पर, कठिनाई आने पर, मजबूरी में व्यक्ति लज्जा छोड़कर मांग ही लेता है। लक्ष्मण भी विवशता में परशुराम मुनि के पास अनाज मांगने गए थे। आदर घटै नरेश ढिंग, बसे रहे कछु नाही। जो रहीम कोटिन मिले, धिग जीवन जग माहिन 14। व्याख्या। जहां आपका सम्मान न हो, ऐसे राजा या उच्चाधिकारी के पास कभी मत रहो। रहीम कहते हैं, ऐसे स्थानों पर भले करोड़ों रुपए मिलें, तो भी ऐसा अपमानित जीवन निरर्थक है। आवत काज रहीम कही, गाड़े बंधु सने। जीरन होत न पेड़ ज्यों, थामे बरे बरे 16। व्याख्या। गाढ़े समय पर, विपदा के समय स्नेही बंधु ही काम आते हैं। जैसे बरगद अपनी जटाओं के द्वारा सहारा मिलने से कभी जीर्ण अथवा कमजोर नहीं होता है। अर्थात बरगद का पेड़ जमीन तक लटकने वाली अपनी जटाओं से धरती से पोषक तत्व लेकर सदा नया बना रहता है। ओछो काम बड़े करें तो न बड़ाई होए। ज्यों रहीम हनुमान को गिरधर कहे न कोई बाईस। व्याख्या। रहीम कहते हैं, छोटा व्यक्ति यदि बड़ा काम करे तो उसकी बड़ाई नहीं होती। हनुमान ने संजीवनी बूटी वाला पहाड़ उठा लिया था, किंतु उनको कोई कृष्ण की तरह गिरधर नहीं कहता। इसका कारण यही हो सकता है कि कृष्ण साक्षात हरि के अवतार थे, जबकि हनुमान हरि के दूसरे अवतार राम के परम सेवक थे। अंजन दियो तो किरकिरी, सुरमा दियो न जाए। जिन आखिन सो हरि लख्यो, रहीमन बली बली जाए 23। व्याख्या। रहीम कहते हैं, काजल और सुरमा सब व्यर्थ हैं। मैंने तो जब से इन आँखों से ईश्वर के दर्शन किए हैं, इन आँखों में ईश्वर को बसाकर धन्य हो गया हूँ। अर्थात सौंदर्य प्रसाधन छोड़कर ईश्वर को नयनों में बसाइए। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3। जैसी संगति बैठिए, तैसोई फल दीन 25। व्याख्या। एक ही जल केले, सीप और सांप के मुख में जाता है, लेकिन परिणाम अलग अलग होता है। केले में कपूर, सीप में मोती और सांप के मुंह में वह विष बन जाता है। सत्य ही है कि जैसी संगति होती है, वैसा ही परिणाम होता है। कमला थिर न रहीम कही, लखत अघम जे कोय।
प्रभु की सो अपनी कहे, क्यों न फजीहत होए 27। व्याख्या। पूरा संसार कहता है कि जहां गांठ होती है वहां रस या प्रेम नहीं होता, लेकिन विवाह मंडप में जो गांठ लगती है उसमें हर गांठ में रस होता है। कही रहीन धन बढ़ी घटे, जात धनिन की बात। घटे बढ़े उनको कहा, घास बेची जे खात 31। व्याख्या। रहीमदास ने कहा है कि धन बढ़ता और घटता रहता है जहां धनवान लोग धन की बातें करते हैं। इसके विपरीत जो लोग घास बेचकर जीवन यापन करते हैं उनके लिए धन संचय और घाटा नफा अर्थहीन है। कही रहीन य जगत्तें, प्रीति गई दैटे। रही रहीन नर नीच में, स्वार्थ स्वास्थ्य हेर 32। व्याख्या। रहीम का मानना है कि प्रेम के आगे स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है। वे कहते हैं कि मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए और कल्पवृक्ष की छाव से भी कोई लेना देना नहीं है। रहीम कहते हैं कि मुझे वह ढाक का वृक्ष अति प्रिय है जहां मैं अपने प्रियतम के गले में बाह डालकर बैठ सकूं। कहू रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। वे डोलत रस आपने, उनके फाटत अंग 35। व्याख्या। बेर और केले के साथ साथ कैसे निबाह हो सकता है। बेर का पेड़ तो अपनी मौज में डोल रहा है, पर उसके डोलने से केले का एक एक अंग फटा जा रहा है। दुर्जन की संगति में सज्जन की ऐसी ही गति होती है। कागद को सो पूतरा, सहजिंग में घुली जाए। रहीमन यह अचरज लखो, सो खैंचत बाय 37। व्याख्या। शरीर यह ऐसा है जैसे कागज का पुतला जो देखते देखते घुल जाता है, पर यह अचरज तो देखो कि यह सांस लेता है और दिन रात लेता रहता है। कहा करी बैकुंठ लय कल्प वृक्ष की छा। रहीमन ढाक सुहावनो, जो गल पीतम बाह 40। व्याख्या। रहीम कहते हैं कि कुशलता, हत्या, खांसी, खुशी, दुश्मनी, प्रेम और मदिरापान ये बातें लाख कोशिश करके भी छिपाई नहीं जा सकती हैं। फौरन सब जान लेते हैं। अर्थात जो अंतर्मन में होता है वह छिपतान ही है, प्रकट हो जाता है। कैसे निभै निबल जन, करी सबलन सो वै। रहीमन बसी सागर बिशे, करत मगर सो वैर 43। व्याख्या। रहीम कहते हैं कि सहजोर के साथ बैर बिसाहने से कमजोर का कैसे निबाह होगा। सबल दबोच लेगा निर्बल को। समुद्र के किनारे रहकर यह तो मगर से बैर बांधना हुआ। को रहीम जनी काहू के द्वार गए पछताए। संपत्ति के सब जात हैं, विपत्ति सबे ले जाए 44। व्याख्या। किसी के दरवाजे पर जाकर पछताना नहीं चाहिए। धनी के द्वार तो सभी जाते हैं। यह विपत्ति कहां कहां नहीं ले जाती है। गही सरनागती ज्यों नाचत कठपुतरी, करम नचावत गा। अपने हाथ रहीम ज्यों, नहीं आपने हाथ 63। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो 67। व्याख्या। जैसे ही जाल डाला जाता है मछलियों का मोह छोड़कर जल बाहर निकल जाता है, लेकिन इस प्रकार ठुकराए जाने पर मछलियां जल का मोह नहीं छोड़ पाती और उसके वियोग में प्राण त्याग देती हैं। प्रेमिकाएं अपने प्रेमी के प्रति समर्पित होती हैं। वे उनके शुष्क व्यवहार को अनदेखा करके उनके वियोग में जीवन का मोह भी त्याग देती हैं। जेहि रहीम तन मन लियो, कियो ये बिच भौंग। तासो दुख सुख कह की, रही बात अब कौन बेहतर। व्याख्या। रहीम कहते हैं जिस प्रिय मित्र ने तन और मन पे कब्जा कर लिया है और हृदय में जो सदा के लिए बस गया है, उससे सुख और दुख कहने की अब कौन सी बात रह गई है। जैसी परैसो सही रहे, कही रहीम यह दे। धरती पर ही परत है, शीत घाम भी में 74। व्याख्या। इस शरीर पर जो कष्ट सुख दुख पड़ता है यह सब सह लेता है। जिस प्रकार धरती पर ही धूप, सर्दी और वर्षा सब होती है। जैसी तुम हमसों करी करो जो तीर। बाढ़े दिन के मीत हो,
गाढ़े दिन रघुबीर 75 229 हिंदी काव्य। व्याख्या। कठिनाई के दिनों में मित्र गायब हो जाते हैं और अच्छे दिन आने पर हाजिर हो जाते हैं। केवल प्रभु ही अच्छे और बुरे दिनों के मित्र रहते हैं। मैं अब अच्छे और बुरे दिनों के मित्रों को पहचान गया हूं। जो घर ही में घूस रहे, कदली सुपत सुडी। तो रहीम तिनते भले, पथ के कपत करील 77। व्याख्या। केले के सुंदर पत्ते होते हैं और उसका तना भी वैसा ही सुंदर होता है, किंतु वह घर के अंदर ही शोभित होता है। उससे कहीं अच्छे तो करील हैं, जिनके न तो सुंदर पत्ते हैं और न जिनका तन ही सुंदर है, फिर भी करील रास्ते पर होने के कारण पथिकों को अपनी ओर खींच लेता है। जो रहीम तन हाथ है, मनसा कहूँ किन जाही। जल में जो छाया परी, काया भीजती नाही नवासी। व्याख्या। मन यदि अपने हाथ में है, अपने काबू में है, तो तन कहीं भी चला जाए कुछ बिगड़ने का नहीं। जैसे काया भीगती नहीं है जल में उसकी छाया पड़ने पर। जीत और हार का कारण मन ही है, तन नहीं रू मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। नाद रीझे तन देत मृग, नर घन देत समेत। ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हु कछु न देत 119। व्याख्या। रहीम कहते हैं कि संगीत की तान पर रीझकर हिरन शिकार हो जाता है। उसी तरह मनुष्य भी प्रेम के वशीभूत होकर अपना तन, मन और धन न्यौछावर कर देता है, लेकिन वह लोग पशु से भी बदतर हैं, जो किसी से सुखी हो जाते हैं पर उसे देते कुछ नहीं हैं। पसरी पत्र झेमपही पिथी, सकुची देत ससी सीत। कहू रहीम कुल कमल के, को बैरी को मीत 124। व्याख्या। रहीम कहते हैं कि कमल सूर्य के प्रकाश को पाकर अपनी पंखुड़ियों को फैला लेता है, ताकि उसके पिता जल सूर्य की तप किरणों से बच सके, लेकिन जब चंद्रोदय होता है तब वह अपने पंखुड़ियों को सिकोड़ लेता है, ताकि उसके पिता को शीतलता प्राप्त हो सके। परंतु ऐसा करते समय जहां एक ओर सूर्य जल को सुखा देता है, वहीं कमल को विकसित कर देता है, और जहां चंद्रमा जल को शीतलता देता है, वहीं कमल को मुरझा देता है। आथ समझ में ही नहीं आता है कि कमल के कुल की कौन शत्रु है और कौन मित्र। मान सहित विष खाए के, शंभु भये जगदीश। बिना मान अमृत पिए, राहु कटायो सीस 158। व्याख्या। पौराणिक कथा में सागर मंथन से निकले हलाहल विष को सम्मान के साथ भगवान शिव ने पिया एवं जगदीश कहलाए, परंतु बिना मान के छल से राहु ने अमृत पीकर भी अपना शीश कटवा लिया, अर्थात मान से मिला विष भी छल से मिले अमृत से श्रेयस्कर है। याते जानियो मन भयो, जरी बरी भस्म बनाए। रहीमन जाही लगाइए, सो रूखो हवै जाए 168। रहीमन अति न कीजिए, गही रहिए निजकानी। सैजन अति फूले तरु डार पात की हानि 175। व्याख्या। रहीम का सुझाव है कि अति, हद पार नहीं करना चाहिए। अति के दुष्परिणाम बहुत होते हैं। उदाहरणार्थ सहजन वृक्ष अत्यधिक मात्रा में फलता है, जिससे वह स्वयं की ही डालियों और पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। रहीमन दानी दरिद्रतर, तरु जांचिबे योग। ज्यों सरितन सूखा परे, कुआं खनावत लोग 209। व्याख्या। दानी अत्यंत दरिद्र भी हो जाए तो भी उससे याचना की जा सकती है। नदियां जब सूख जाती हैं तो उनके तल में ही लोग कुएं खुदवाते हैं। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुनी अठिलह है लोग सब, बाटी न लहें कोय 214। व्याख्या। कविवर रहीम कहते हैं कि मन की व्यथा अपने मन में ही रखें, उतना ही अच्छा, क्योंकि लोग दूसरे का कष्ट सुनकर उसका उपहास उड़ाते हैं। यहाँ कोई किसी की सहायता करने वाला कोई नहीं है, न ही कोई मार्ग बताने वाला है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून 219। व्याख्या। रहीम इसमें पानी के 3 अर्थ बताते हुए उसका महत्व प्रतिपादित करते हैं। जिस प्रकार पानी के बिना चूना और पानी
चमक के बिना मोती का मूल्य नहीं है, उसी प्रकार बिना पानी के अर्थात बिना इज्जत या मर्यादा के मनुष्य की भी कोई कीमत नहीं है। आठ पानी को बचाए रखना चाहिए। रहीमन ब्याह ब्याधी है, सखू तो जाहू बचाए। पावन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए 224। व्याख्या कविवर रहीम जी कहते हैं कि विवाह एक व्याधि है, इससे बच सकते हो तो अपने आप को बचा लोगे। इसमें तो आपके पैरों में बेड़ी बंधन ढोल बजा बजाकर बांधी जाती है। रहीमन बहु भेषज करत, व्याधि न छोड़त साथ। खग मृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ 225। व्याख्या कविवर रहीम कहते हैं कि बहुत से पैसों से इलाज करवा लिया परंतु रोग काया को नहीं छोड़ता। अनेक पशु पक्षी वन में निरोग तथा स्वस्थ निवास करते हैं। ईश्वर तो अनाथों के भी स्वामी हैं। रहीमन यही न सराहिए, लेन देन के प्रीति। प्राण ही बाजी राखिए, हारी होय के जीती 232। व्याख्या ऐसे प्रेम को कौन सराहेगा जिसमें लेन देन का नाता जुड़ा हो। प्रेम क्या कोई खरीद फरोख्त की चीज है? उसमें तो लगा दिया जाए प्राणों का दाव, परवाह नहीं कि हार हो या जीत। रहीमन रहिला की भली, जो परसे चितलाए। परसत मन मैलो करे, सो मैदा जरी जाए 239। व्याख्या यदि प्रेम पूर्वक मन से चने भी भोजन के रूप में परोसे जाए तो वह खाने वाले को अधिक स्वादिष्ट और रुचिकर लगते हैं। अपवित्र मन खोट से परोसे गए स्वादिष्ट भोजन का स्वाद भी खाने वाले को जले हुए मैदे जैसा प्रतीत होता है। रहीमन रिस को छाड़ी कै, करो गरीबी भेस। मीठो बोलो न चलो, सबे तुहारो देश 242। व्याख्या रहीम कहते हैं कि क्रोध को छोड़ दो और गरीबों की रहनी रहो। मीठे वचन बोलो और नम्रता से चलो, अकड़कर नहीं। फिर तो सारा ही देश तुम्हारा है। रहीमन रिस सही तजत नहीं, बड़े प्रीति की पौरी। मूकन मारत आवई, नींद विचारी दौरी 243। व्याख्या प्रेम में एकाग्रता का वर्णन करते हुए रहीम कहते हैं कि सामान्य पक्षी किसी एक स्थान विशेष पर नहीं बसते। दाने पानी की तलाश में एक सरोवर से दूसरे और दूसरे से तीसरे पर ठिकाना बनाते रहते हैं, लेकिन हंस केवल मानसरोवर पर ही बसते हैं। ये मुक्त प्रेमी पक्षी बार बार ठिकाना नहीं बदलते, इनका चित्त एक की ही भक्ति में लीन होता है। होत कृपा जो बड़ेन की सो कदाची घटी जाए। तो रहीम गरीबो गलो, यह दुख सही न जाए 289। होय न जाकी छाह डेग, फल रहीम अति दूर। बढ़ी हूँ सो बिनु काज ही, जैसे तार खजूर 290। व्याख्या रहीम कहते हैं आज जो बहुत बड़े हो गए और किसी काम के नहीं हैं, बेकार है ऐसा बढ़ जाना, बड़ा हो जाना ताड़ और खजूर की तरह। छाह जिसकी पास नहीं और फल भी जिसके बहुत बहुत दूर हैं। 230 हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। केशव कौमुदी केशवदास। सोरठा विश्वामित्र। चढ़ो गगन तरुधाय, दिनकर बानर अरुण मुख। कीन्ही झुकी झहराए, सकल तार का कुसुम बिनते रह। भावार्थ सूर्य रूपी लाल मुखवाला बंदर आकाश रूपी वृक्ष पर दौड़कर चढ़ गया है और क्रुद्ध होकर उस वृक्ष को हिलाकर उसे समस्त फूलों से रहित कर डाला है। अलंकार रूपक। लक्ष्मण दोहा। जही बारूनी की करी, रंचक रुचि द्विजराज। तही कियो भगवंत बिन, संपत्ति शोभा सास 14। भावार्थ एक, ज्यों ही चंद्रमा पश्चिम की ओर जाने की तनिक भी इच्छा करता है, त्यों ही उसे बिना संपत्ति का घोर शोभा के सामान से हीन कर देता है। दो, ज्यों ही कोई ब्राह्मण जरा भी मदिरा की इच्छा करता है, त्यों ही तुरुन्न भगवान उसकी संपत्ति और कांति हर लेते हैं। अलंकार श्लेष। राम दोहा। तिन नगरी तिन नागरी प्रतिपद हंसक हीन। जलजहार शोभित न जहाँ प्रगट पयोधर पीन 16। भावार्थ राम जी कहते हैं कि जनक के देश में ऐसी नगरी नहीं है जो पग पग पर हंसों
जल घोर कमल समूह से भरे हुए बड़े बड़े सरोवरों से हीन हो। अर्थात जनक के देश भर में सर्वत्र ही सब नगरों में बड़े बड़े जलाशय हैं जो जल से परिपूर्ण हो और जिनमें कमल अधिकता से पाए जाते हैं। धोर जनक के देश में ऐसी नागरी स्त्री नहीं है जिनका प्रतिपय प्रत्येक पैर नूपुरों से न हो, जिनके उत्तम कुचों पर मोती की मालाएं शोभित न हो। अर्थात जनक के देश भर में सब ऐसी स्त्रियां हैं जो प्रति पग में विछया पहने हैं, कोई विधवा नहीं है, और जिनके बड़े बड़े पुष्ट कुचों पर मोतियों की मालाएं शोभित है, अर्थात सर्वस्त्रीय सधवा इष्ट पुष्ट घोर संपन्न हैं। नोट प्राचीन लिपि श्यामेते को ति लिखते थे। यहाँ भी केशव ने उसी प्रथा से काम लिया है। सवैया साथु दीपन के अवनीप्ति हारी रहे जिय में जब जाने। 20 बिसे व्रत भंग भयो सुकहौं अब केशव को धनुताने। शोक की आग लगी परिपूरण आई गए घनश्याम बिहाने। जानकी के जनकादिक के सब फूली उठे तरुपुण्य पुराने 17। विश्वामित्र सवैया केशव ये मिथिलाधिप हैं जग में जिन कीर्ति बेली वही है। दान कृपान विधानन सो सिगरी वसुधा जिन हाथ लई है। अंध 6 सातक 8 सो भव तीनिहु लोक में सिद्धि भई है। वेदत्रयी अरुराज सिरी परिपूर्णता शुभ योग मई है 18। श्री राम सब छत्रिन आदि डे काहू छुई न छुए विजनादिक बात दगी। न घटे न बढ़े निशि वासर केशव लोकन को तम तेज भगे। भयभूषण भूषित होत नहीं मदमत गजादी मसी न लगे। जलहु थलहु परिपूरण श्री निमि के कुल अद्भुत ज्योति जगै 22। विश्वामित्र का आपने आपने तौरनी तो भूप पाला सबै भुव पाले सदाई। केवल नाम ही के भूपाल कहावत है भुव पाली न जाई। भूपन की तुम ही धरी देह विदेहन में कल कीर्ति गाई। केशव भूषण की मवि भूषण भू तंते तन्या उपजाई 24। भावार्थ हे जनक अपने अपने स्थान पर तो सभी राजा सदैव ही भूमि का पालन करते हैं, पर वे केवल नाम ही के भूमिपाल हैं, वास्तव में वे भूपति नहीं है, क्योंकि उनसे भूमि का पालन यथार्थ पतिव्रत्य नहीं हो सकता। केवल भार हो एक ऐसे व्यक्ति है जो शरीर तो राजाद का धारण किए हुए हैं, पर हैं ऐसे कि विदेही जीवन मुक्त लोगों में धापी निर्मल कीर्ति गाई जाती है। ऐसे विदेह होकर भी साफ सच्चे भूपति है, क्योंकि आपने पृथ्वी के गर्भ में पर्यंत सुंदर कन्या पैदा कर सो पति वही है जो स्त्री से संतान पैदा करे है। अलंकार विधि और विरोधाभास। विश्वामित्र घनाक्षरी दानिन के शील पर दान के प्रहारी दिन। दानवारी जो निदान देखिए सुभाय के। दीप दीप हके अवनीपन के अवनीप। पृथु सम के शोदास दास द्विज गाय के। आनंद के कंद सुरपालक से बालक ये। परदार प्रिय साधु मन बचकाय के। देह धर्मधारी पै विदेहराज जूसे राज। राजन कुमार ऐसे दशरथ राय के 31। भावार्थ बड़े बड़े दानियों शिवी दधोधी हरिश्चंद्रादि में स्वभाव वाले हैं, सदैव शत्रुओं से दंडस्वरूप पंदान लेने वाले हैं, धोरपनतः विचारफूंद देखने से विष्णु के से स्वभाव वाले हैं, भमन द्वीपों के राजाओं के भी राजा है। राजा पृथु के समान चश्वती है, फिर भी बढ़ापोर गाय के दाग है, मेवक है। ध्यानंद वारी बरमाने वाले बादल है, ये बालक देवताओं के पालक में इच्छमम है, लक्ष्मी के बल्लभ है, पर मन वचन वर्म से धर्मधारी विदेहराज हैं। जनक दंडक वज्र ते कठोर है कैलास ते विशाल काल। दंड ते कराल सब काल काल गावहूं। केशव त्रिलोक के विलोकी हारे देव सब। छोड़ी चंद्रचूड़ एक और को बढ़ावई। पन्नत प्रचंडप्ति प्रभु की पनच पीन। पर्वतारी पर्वत प्रभा न मान पावई। विनायक एक हपै आवे न पिनाकता ही। कोमल कमल पाणे राम कैसे ल्यावई 36। भावार्थ जनक जी कहते हैं, जो धनुष वज्र से भी अधिक कठोर है, कैलाश से भी अधिक बड़ा है, बालदंड से भी अधिक भयंकर है,
जिसे सब लोग काल का भी दाल बताते हैं, निमोह के माननीय लोग जिसे देखकर हिम्मत हार गए, एक महादेव को छोड़कर जिसे कोई दूसरा उठा नहीं सकता, प्रचंड वासुकी की जिसमें पुष्ट प्रत्यचा लगती है, जिसको गणेश भी यहाँ तक नहीं उठा ला सकते, ऐसे पिनाक को कमल मन कोमल हाथों वाले राम कैसे उठा लावेंगे। अलंकार कुवाच नोपना कोभल कमलपाणी। जनक त्रिभंगी। सिगरे नरनायक असुर विनायक राक्षसपति हिम हारी गए। काहू न उठायो थल न छोड़ायो टयो न टारो भीत भय। इन राजकुमारनी अति सुकुमारनी ले आए हो पैच करे। व्रत भंग हमारो भयो तुम्हारो ऋषि तप तेज न जानी परे 38। 231 हिंदी काव्य। भावार्थ। जनक कहते हैं, सब राजे बाणासुर रावण इत्यादि महाबली घट कोशिश करने हिम्मत हार गए, तिस पर भी कोई धनुष उठाने की बात तो क्या, कोई उसे स्थान से भी हटा न सका। जब वह नहीं टसका तब सब लोग भयभीत हुए, किसद क्या होगा। ऐसा कठिन धनुष को तोड़वाने के लिए आप प्रतिज्ञा करके इन सुकुमार राजकुमारों को अपने साथ लाए हैं। हमारा व्रत तो भंग हो ही चुका है, पर हे ऋषि, पाप के तप तेज का प्रभाव नहीं जाना जा सकता, अर्थात शायद पाप के तप के प्रभाव है। ये राजकुमार धनुष को उठा ले पर मुझे आशंका होती है कि कहीं आपकी भी प्रतिज्ञा न भंग हो जाते। सवैया। उत्तमगाथ सनाथ जबै धनु श्रीर घुनाथ जू हाथ कैलीनो। निर्गुण ते गुणवंत कियो सुख केशव संत अनंतन दीनो। ऐस्यो जहां तभी कियो संयुक्त तिक्ष कटाक्ष नराच नवीनो। राजकुमार निहारी स्नेह सो शंभु को सांचो शरासन कोनो 42। 18वां प्रकाश। त्रिभंगी छंद। फल फूलन पूरे तरुवर रूरे कोकिल कूल कलरव बोले। अति मत्त मयूरी पिय रनपुरी वन प्रति नाचती डोले। सारी शुभ पंडित गुणगन मंडित भावन्य अरथ बखाने। देखे रघुनायक सिय सहायक मनहु मदन रति मधुपाने 17। दोहा। विस्मय यह गोदावरी अमृत के फल देती। केशव जीवन हार को दुख अशेष हरि लेती 26। 13वां प्रकाश। राम दुर्मिल सवैया। कलहंस कलानिधि खंजन कंज कछु दिन केशव देखीजिए। गत आनंद लोचन पायन के अनुरूपक से मन मानी किए। यदि काल करालते शोधी सबय हठी के वर्षा मिस दूर किए। ढक्यो बिनु प्राण प्रिया रही हैं, कहीं कौन हितु अवलंबिये 22। भुजंग प्रयात छंद। धरे एक बेणी मिली मैल सारी। मृणाली मनो पंक्ते काढ़ी डारी। सदा राम नामै रतै दीन बानी। चहु और है राक्षसी दुहखदानी 53। दोहा। श्रीपुर में बन मध्य हो तू मक करी अनीति। कही मुंदरी अब तियन की को करी हैं परतीति 85। 16वां प्रकाश। रावण कौन हो पठिए सो कोने या तुम्हें कह काम है। अंगद जाति वानर लंकनायक दूत अंगद नाम है। रावण कौन है वह बांधी के हम देह पूछ सबैदही। अंगद लंक जारी सहारी अक्ष गयो सो बात वृथा कही 4। कौन के सुत बाली के वह कौन बाली न जानिए। कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बचनिए। है कहाँ वह वीर अंगद देव लोक बनाइयो। क्यों गए रघुनाथ बान विमान बैठी सिधाइयों 6। लंकनायक को विभीषण देव दूषण को दहै। मोही जीवत होवी क्यों जग तो ही जीवत को कहे। मोही का जग मारी है दुर्बुद्धि तेरी जानिए। कौन बात पठाइयो करी बीर बेगी बखानिए 7। मदिरा सवैया। राम को काम कहा रिपुजी थी कौन कहे रिपु जीत्यो कहा। बाली बली छल सो भृगुनंदन गर्भ हरियो द्विज दीन महा। दीन तु क्यों क्षिति छत्र हत्यो बिन प्राणन है हैराज कियो। सु है कौन वह बिसरियो जिन खेलत ही तो ही बांधी लियो 11। सिंधु तरियो उनको बनरा तुम पे धनुरेश गई न तरी।
बांदर बांधत सो न बंध्यो उन बांशिछी बांधी कै बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ न जानी परी। तेलहू तूलहू पूछी जरी न जरी, जरी लंकहू जराई जरी 12। मेघनाद मदिरा सवैया। भांडी दियो इमही बनरा वह पूछ की आगिन लंक जरी। दीर में अक्ष मरियो नवी बालक बांधी ही जाम प्रशस्ति करी। ताल बिधे अरु सिंधु बध्यो यह वेटक विक्रम कौन कियो। बानर को नर को बपुरा पल में सुरनायक बीधी लियो 13। अंगद मत्तग्यंद सवैया। पेट चढ़ियो पलना पलका चढ़ी पालकी हूँ चढ़ी गोह गहियो रे। चौक चढ़ियो चित्रसारी चढ़ियो गज बाजी चढ़ियो गढ़ गर्व चढ़ियो रे। व्योम विमान चढ़ियो उर्छौ कही केशव सो कभू न पढ़ियो रे। चेतत नाही रहियो चढ़ी चित सो वाहत मूढ़ पिताहू पढ़ियो रे 24। बिहारी। अजौ तरौना ही रहियो श्रुति सेवत एक अंग। नाक बांस बेसर लहियो बसी मुक्तन के संग 5। व्याख्या सामान्य अर्थ कवि कानों में पहने जाने वाले आभूषण तरौना को संबोधित करते हुए कहता है, अरे तरौना तो एक ही रंग स्वर्ण रंग में रहने के कारण कोई प्रगति नहीं कर पाया। आज तक कानों में ही पहना जा रहा है, जबकि मोतियों को साथ में लेने के कारण बेसर नाक के आभूषण ने व्यक्ति के सम्मान की प्रतीक नाक पर स्थान पा लिया है। श्लेष से अन्य अर्थ है एक निष्भाव से वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाले। तू अभी तक अपना उद्धार नहीं कर पाया, जबकि पुख्त पुरुषों की संगति करके सामान्य जन भी स्वर्ग के भागी हो गए। एक अन्य अर्थ कवि राज दरबारों में चलने वाले कुटिल व्यवहारों पर व्यंग्य करते हुए कहता है, अरे निरंतर राजा के कान भरने वाले, तेरी अभी तक दरबार में कोई उन्नति नहीं हो पाई, जबकि दरबार के निष्पक्ष लोगों का संग करने वाले राज की नाक बन गए। राजा उन पर गर्व करने लगा है। अधर धरत हरि के परत ओठ दीठी पट ज्योति। हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती 8। व्याख्या कृष्ण का सौंदर्य वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि कृष्ण जब हरे रंग की बांसुरी अपने लाल होठों पर रखते हैं तो उस मुरली पर कृष्ण के नीले शरीर के ऊपर के पीले रंग के वस्त्र पीतांबरी की छवि पड़ती है, तो यह सब मिलकर आसमान के नीले रंग में दिखाई देने वाले इंद्रधनुष का आभास दे रही है। अरुण सगेह कर चरण दुख खंजन मुख चंद। समय आय सुंदरी सरद का ही न करती आनंद 21। 232 हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। व्याख्या लाल कमल ही उसके हाथ पाव हैं, खंजन ही आंखें हैं और चंद्रमा ही मुखड़ा है। इस रूप में शरद ऋतु रूपी सुंदरी स्त्री समय पर आकर किसे आनंदित नहीं करती। नोट शरद ऋतु में कमल, खंजन और चंद्रमा की शोभा का वर्णन किया जाता है। यथा पाई सरद ऋतु खंजन आए और सरद सरवरी नाथ मुख सरद सरोरुह नैन तुलसीदास। इन दुखिया अखियान का सुख सिरजोई नाही, देखत बने न देखत अनदेखे अकुलाही 37। व्याख्या इन दुखिया आंखों के लिए सुख की सृष्टि ही नहीं हुई। अपने प्रीतम को देखते समय तो इनसे देखा नहीं जाता, प्रेमानंद से इनमें आंसू डब डबा आते हैं, फलतः देख नहीं पाती और उन्हें बिना देखे व्याकुल सी रहती हैं। केहत सबय बिंदी दिए आंख 10 गुणों होत, ते लिलार बिंदी दिए अगणित बढ़त उदोत 41। व्याख्या गणित के अनुसार किसी भी संख्या के आगे बिंदी अर्थात शून्य लगाने पर उसको मूल्य 10 गुना हो जाता है, परंतु सौंदर्य शास्त्र के नियम अलग हैं। कवि के अनुसार सुंदर नारी के मस्तक पर बिंदी लगाए जाने पर उसकी सुंदरता या शोभा अनगिनती बढ़ जाती है। यहाँ गणित का नियम काम नहीं करता। दोहे में कवि ने अपनी चमत्कारपूर्ण कथन की प्रवीणता का परिचय कराया है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो दीरघ दाह निदाघ। व्याख्या भीषण गर्मी के कारण एक दूसरे के दुश्मन सर्प और मयूर या मृग और बाघ एक वृक्ष की छाव में साथ साथ बैठ गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी ने जगत को तपोवन की तरह बना दिया है।
नोट, इस दोहे के प्रथम चरण में एक खूबी है। उसमें प्रश्न और उत्तर दोनों हैं। प्रश्न है, सर्प और मयूर तथा मृग और बाघ किस लिए एकत्र बसते हैं? उत्तर, गर्मी से व्याकुल होकर तपोवन में सभी जीव जंतु आपस में स्वाभाविक वैर भाव भूलकर एक साथ रहते हैं। खेलन सिखय अली भले चतुर अहेरी मार। कानचारी नैन मृग नागर नर्री शिकार 134। व्याख्या, ए सखी, चतुर शिकारी कामदेव ने कानों तक आने जाने वाले, वन में विहार करने वाले तुम्हारे नेत्र रूपी हिरणों को चतुर नागरिक पुरुषों का शिकार करना भली भांति सिखलाया है। नोट, हिरणों से आदमियों का शिकार कराना, यह भी सेठ देहाती गवार आदमियों का नहीं, छैल चिकनिए चतुर नागरिकों का कवि की अनूठी रसिकता प्रदर्शित करता है। घमघमात बंचल नयन बिच घूंघट पट छीन। मानहु सुरसरिता विगल जल उछर्त जुगमीन 163। व्याख्या, बारीक कपड़े के घूंघट की ओट से उसकी चंचल आंखें चमक रही हैं, झलक रही हैं, मानो गंगाजी के स्वच्छ जल में दो मछलियां उछल रही हैं। चिरजीवी जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर। को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के बीर 182। व्याख्या, राधा कृष्ण की यह जोड़ी चिरजीवी हो, इनमें गहरा प्रेम क्यों न बना रहे? इन दोनों में कौन किससे घटकर है? यह हैं बड़े बाप वृषभानु की लाडली बेटी और वे हैं विख्यात वीर बलदेव जी के छोटे भाई। श्लेषार्थ, यह जोड़ी घासपात खाती रहे, इनसे अगाधि क्यों न प्राप्त हो? घटकर कौन है? ये हैं साड़ की छोटी बहन, तो वे हैं वरद के छोटे भाई। दोहे में वृषभानुजा शब्द के दो अर्थ हैं, वृषभानु की पुत्री राधा और वृषभ की अनुजा गाय, और इसी प्रकार हलधर के भी दो अर्थ हैं, बलराम और हल को धारण करने वाला बैल। दोहे में उत्कृष्ट श्लेष है। युवत रसद मकर्द कन तरु तरु तर बिरमाए। गावत दक्षिण देश ते थक्यो बटोही बाय 18। व्याख्या, मकरंद कण रूपी स्वेद पसीने की बूंदें पोंछता हुआ वृक्ष वृक्ष के नीचे विश्राम करके थका हुआ वायु रूपी बटोही दक्षिण देश से आ रहा है। मकरंद कण चुआने से पवन को सुगंधी गुण, वृक्ष के नीचे ठहरने से शीतलत्व एवं थके हुए होने से मंद गमन व्यंजित होता है। जग करी मुह तरहरी परियो यह धरहरी थित। विश्वतृषा परिहरी अजौ नरहरि के गुण गाव 215। व्याख्या, कवि कहता है कि तू विचार करके देख कि तू यमरूपी हाथी के मुंह के नीचे पड़ा है, तू इस निश्चय पर चित्त लगा, और यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो अभी भी समय है। तू विषय रूपी तृष्णा को छोड़कर नरहरि के गुणों का गान कर। जो चाहे चटक न घटै मैलो होय न मित्त। रज राजरा न छुपाइए नेह चीकनो वित्त 235। व्याख्या, कवि बिहारी कहते हैं कि जो चाहते हो कि प्रेम या मन का चटकीलापन न घटे और वह मलिन न हो, तो प्रेम रूपी तेल से चिकने बने हुए चित्त में रुपए पैसे के व्यवहार रूपी धूल को न छुआओ। तंत्रीनाद कवित्तरस सरस राग रतिरंग। अनबूढ़े बूढ़े तिरेजे बूढ़े सब अंग 263। व्याख्या, कवि बिहारी कहते हैं कि वीणा की झंकार, कविता का रस, सरस गाना और प्रेम अथवा रति क्रीड़ा के रंग में जो नहीं डूबा तल्लीना नहीं हुआ, समझो कि वही डूब गया, अपना जीवन नष्ट किया, और जो उसमें सर्वांग डूब गया, एकदम गर्क हो गया, समझो कि वही तर गया, पार हो गया, इस जीवन का यथार्थ फल पा गया। पत्ता ही तिथि पायत या घर के चहुपास। नितप्रति पूर्योय रहे आनन ओप उजास 360। व्याख्या, कवि बिहारी कहते हैं कि उस नायिका के घर के चारों ओर पत्रा पंचांगी में तिथि पाई जाती है। तिथि निश्चय कराने के लिए पत्रा ही की शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि उसके मुख की चमक और प्रकाश से वहां सदा पूर्णिमा ही बनी रहती है। उसके मुख की चमक और प्रकाश देखकर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि पूर्ण चंद्र की चांदनी छिटक रही है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। सौह करे भौहनी हंसे देन कहें नटी जाए 440।
व्याख्या गोपियां अपने परम प्रिय कृष्ण से बातें करने का अवसर खोजती रहती हैं। इसी बतरस बातों के आनंद को पाने के प्रयास में उन्होंने कृष्ण की वंशी को छिपा दिया है। कृष्ण वंशी के खो जाने पर बड़े व्याकुल हैं। वे गोपियों से वंशी के बारे में पूछते हैं तो गोपियां झूठी सौगंध खाकर कहती हैं कि उन्हें वंशी के बारे में कुछ पता नहीं। साथ ही वे भौहों के संकेतों में मुस्कुराती भी जाती हैं। कृष्ण को लगता है कि वंशी इन्हीं के पास है, किंतु जब वह वंशी लौटाने को कहते हैं तो गोपियां साफ मना कर देती हैं। बिरह बिकल बिन्ही लिखी पाती दई पठाए, आंख बिहीनियों सुचित सूने बांचत जाय 467। व्याख्या विरह व्यथिता बाला ने बिना लिखे ही सादे कागज के रूप में चिट्ठी पठ दी, और इधर प्रेम मत्त प्रीतम उस अक्षर रहित चिट्ठी को भी अच्छी तरह से खाली ही खाली पढ़ता जाता है। रचित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुछ समीर 558। व्याख्या भौरे रूपी घंटे बज रहे हैं और मकरंद रूपी गज मद कर रहा है। कुंज समीर रूपी हाथी मंद मंद चला आ रहा है। नोट यह त्रिविध समीर का अतीव सुंदर वर्णन है। 233 हिंदी काव्य। भूषण। भूषण जहां लौ गनौ तेहे लौ भटकी हार्य, लखिए कछु न केती धारे चित्त छुनिय 50। उपमेय उपमा। जहां परस्पर होत है उपमेयो उपमान, भूषण उपमेय उपमा ताही बखानत जान 53। मालोपमा। जहां एक उपमेय के होत बहुत उपमान, ताही कहत मालोपमा भूषण सुकवी सुजान 54। हिंदुवान पुण्यगाहक बनिक तासु निवाहक साहिसु, बरबाद्यान किरवान धरी जस जहाज शिवराज तुह 61। यह रूप अवनी अवतार धरी जेही जालिम जग दंडिय, सरजा शिव साहस खग गही कलियुग रोष खल दंडिय 62। भ्रम। आन बात को आन में होत जहां भ्रम आए, तासो भ्रम सब कहत हैं भूषण सुकवी बनाए 76। संदेह। क्या यह क्या वह यो जहां होत आनी संदेह, भूषण सो संदेह है या में नहीं संदेह 78। तिमिर वंश हर अरुण कर आयो सजनी भोर, रसिव सरजास नृप रही सखी सूरज कुल सिरमौर 62। दृग्जल कज्जल कुलित कढ़ियो बढ़ियो मानो, दूजो सोत तरनी तनुजा को कलिंदते 100। पक्का मता करिके मलेच्छ मनराव छाड़ी, मक्का ही के मिस उतरत दरियाव हैं 174। विरोध। द्रव्य क्रिया गुण में जहां उपजत काज विरोध, ताको कहत विरोध हैं भूषण सुकवी सुबोध 182। विशेषोक्ति। जहां हेतु समर्थ भयहु प्रगट होत नहीं काज, वहां विशेषोक्ति कहत भूषण कवि सिरताज 165। तै जयसिंह ही गढ़ दिए शिव सरजा जस हेत, लीन्हे कयो चरस में बार न लागी देत 213। शंकर की कृपा सरजा पर जोर बढ़ी कवि भूषण गाई, ता कृपा सी सुबुद्धि बढ़ी भुवि भौंसिला साहित्य की सवाई। राज सुबुद्धि सी दान बढ़ियो अरुदान सी पुण्य समूह सदाई, पुण्य सो बाढ़ियो शिवाजी खुमान खुमान सो बाढ़ी जहान भलाई 233। वक्रोक्ति। जहां श्लेष सा काकुसों अर्थ लगावें और वक्रोकृति ताकों के हेत भूषण कवि सिरमौर 323। सुजान रसखान। मानुष हों तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरों नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हों तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हों तो बसेरो करों मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन 1। भावार्थ। रसखान इस सवये में ब्रज में ही जन्म लेने के लिए तथा ब्रज से ही जुड़े रहने के लिए अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनकर आऊं तो ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाला बनकर ही आऊं।
लेकिन मेरे बस की बात नहीं, यदि पशु बनूं तो नंद बाबा की गौ के बीच में कोई गाय बनूं। यदि पत्थर ही बन जाऊं तो वही गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उठाया था। यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो कालिंदी नदी, यमुना नदी के किनारे रहने वाले कदम वृक्षों की डालियों पर रहने वाले पक्षियों में मेरा बसेरा हो। तात्पर्य यह है कि कवि रसखान को ब्रजभूमि से इतना लगाव है कि किसी भी हालत में, किसी भी रूप में वे ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवौ निधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारो। रसखान कब इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक रौ कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों दो। भावार्थ, ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राज भी त्यागना पड़े तो कभी उसके लिए तैयार हैं। नंद की गाय चराने का मौका मिल जाए तो आठों सिद्धि और नवों निधि के सुख वे भुला देंगे। अपनी आंखों से ब्रज के वन, उपवन और तालाब को जीवन भर निहारते रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी वे 100 महलों को भी न्योछावर कर देंगे। मोरपखा सिर ऊपर राखी हों गुंज की मालगरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी तीन। भावार्थ, यहाँ पर गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि उनके लिए वे सारे स्वांग करने को तैयार हैं। वे मोर मुकुट पहनकर, गले में माला डालकर, पीले वस्त्र धारण कर और हाथ में लाठी लेकर पूरे दिन गायों और ग्वालों के साथ घूमने को तैयार हैं। लेकिन एक शर्त है, और वह यह है कि मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को वे अपने होठों से लगाने को तैयार नहीं हैं। गावे गुनी गनिका गंधर्व और सारद से सबे गुन गावत, नाम अनंत गनंत गने सज्जों ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत। जोगी जति तपसी अरु सिद्ध निरंतर जाही समाधि लगावत, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावत पांच। भावार्थ, जिसके गुण अप्सराए, गंधर्व, शारदा और शेष सभी गाते हैं, जिसके अगणित नामों को गणेश भी नहीं गिन सकते, ब्रह्मा और त्रिलोचन शिव जी जिसकी महिमा का पार नहीं पाते हैं, रोगी, जपी, तपस्वी और सिद्ध जिसको पाने के लिए समाधि लगाते हैं, उन्हें श्री कृष्ण को अहीरों की कन्याएं कटोरे भर मट्ठे के लिए नाच नचाती हैं। काह कहूँ सजनी संग की रजनी नित बीते मुकुंद को हेरी, आवन रोज कहें मन भावन आवन की न कब करी फेरी। सौतिन भाग बढ़िया ब्रज में जिन लुटत हैं निसी रंग घनेरी, मोरसखानी लिखी बिधना मन मारी के आपू बनी हो अहेरी आठ। एक तय एक लौ कान्नी गै रहे डीठ सखा सब लीने कन्हाई, आवे थी हों कहाँ लौ कहों को कैसे सह अति की अधिकाई। खायो दही मेरो भाजन फोरियो न छोड़त चीर दिवावे दुहाई, रसखानी तिहारी सौ एरी जसोगती भागे मरु करी छूटन पाई 12। लोक की लाज तजी तभी जब देखियो सखी ब्रजचंद सलोनो, खंजन मीन सरोजन की छवि गंजन नैन लला दिन होनो। रसखानी निहारी सकै जो संहारी कै को तित है वह रूप सुठोनो, भौह कमान सो जोहन को सब बेधत प्राणी नंद को छौनो 13।